हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कानन पेंडारी ज़ू में। तो कानन पेंडारी ज़ू में जाने से पहले हमें जाना पड़ेगा बिलासपुर। तो हमारा सफ़र अब करते हैं शुरू। ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, ट्रेन भी चालू हो चुकी है एकदम फास्ट। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो सबसे पहले हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ का हमें पहाड़ी पे जो मंदिर था वो हमने दूर दर्शन ही कर लिया। दूर से हमने उसका दर्शन कर लिया मंदिर का। वो देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको मंदिर भी दिख जाएगा पहाड़ी के ऊपर। दर्शन करने के बाद ट्रेन थोड़ा सा वहाँ पर रुकी थी। तो फिर मम्मा ने बाहर निकल के ही ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब हमारा सफ़र वापस से शुरू होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं ज़ू में। ज़ू में सबसे पहले पहुंचने के बाद हमें दिखा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो थे वो मेरे से भी ज़्यादा बड़े थे। उनकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा बड़ी थी, उनका वेट भी मुझसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखिए गाइस, ये कितना पास में थे हमारे। और मैं पहली बार ऑस्ट्रिच को देख रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ हिरन देखने। ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास में था हिरन भी हमारे। लेकिन यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन था जाली के। एक और बात, जाली लगी थी। उसके बाद ये रही लकड़ी का यहाँ पर शेर बना था। ज़्यादा पिक्स अच्छे से नहीं आई दूर से। उसके बाद हम यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पहले तो मैं डर रही थी झूले पे बैठने से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना दिख रहा था। पर दीदी को देखकर कि दीदी कैसे मज़े कर रही थी झूले पे बैठ के, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊंगी। उसके बाद तो मैं दीदी से भी ज़्यादा तेज झूला झूल रही थी, क्योंकि मुझे झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, अब तो मैं दीदी से भी ज़्यादा जोर से झूला झूल रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। दीदी और मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा किया। उसके बाद अब निकलते हैं वापस। और यहाँ पर हमें दिखी थी एक बटरफ्लाई जो कि बहुत अच्छी दिख रही थी, तो हमने उसके साथ और ली थोड़ी सी पिक्स। ये देखिए हमारी फ़ोटोज़। उसके बाद हम चले गए हाथी के पेट में। हम हाथी के पीछे से उसके अंदर चले गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारी स्लाइड्स लगी थी। तो अब मैं निकलूंगी हाथी के पेट से बाहर। और यहाँ पर सृष्टि दीदी देखिए बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी। पहले तो बोलती है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, और दूसरी बार बोलती है कि बहुत ऊंचा है। तो मैंने बोला दीदी आप हटो, मैं ही झूल देती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ उसके बाद मैं स्लाइड से नीचे आ रही थी। तो मैंने बोला दीदी आप हट जाओ, मैं ही नीचे आ जाती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे स्लाइड से यहाँ पे चढ़ रही थी, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ कौन ही चढ़ता है। और वो हाथी सच में बहुत ज़्यादा ऊंचा था, इसलिए शायद से दीदी को डर लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर दूसरे भी बच्चे आने लग गए थे, तो दीदी उससे हट गई। और मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा झूला झूल रही थी, और दीदी वहाँ जाके खड़ी हो गई। लेकिन दीदी उससे भी नहीं उतरी। और फिर इतना सोचने के बाद आखिर नीचे आने का फैसला ले ही लिया दीदी ने। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर के दीदी नीचे आ रही है।
और फाइनली दीदी और मैं दोनों साथ में नीचे उतरे। और ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर ये बड़ा सा हाथी बना था। इसके दांत यहाँ से बाजू से दिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे एक्वेरियम देखने। यहाँ पर एक्वेरियम भी था, लेकिन वो वाली क्लिप्स डिलीट हो चुकी है, तो जो मेरे पास है मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैं फ़िश ढूंढने का ट्राई कर रही थी, लेकिन आजू बाजू जो गैप्स बने थे जिनमें पानी था वहाँ पर भी फिशेस थी, गोल्ड फिश थी वहाँ पर, ये देख सकते हैं। मैं वही देखने कोने में जा रही थी। उसके बाद हमने एक्वेरियम के सामने और फोटोज़ ली। और ये देखिए ये वाली फ़ोटो में ये मशरूम सी झोपड़ी थी एक। उसके बाद मैंने ये वाइट टाइगर के साथ फ़ोटो ली। और यहाँ पर इसे क्या बोलते मैं भूल गई। और यहाँ पर मैंने एक और फ़ोटो ली जो कि नील गाय के साथ थी। मैंने नील गाय के ऊपर उंगली रखी थी गाल पे। उसके बाद मैंने गिटार बजाया। उसके बाद हम ज़ू देखने के बाद आ गए वापस। और ऐसा लग रहा था कि मौसी जी हमें जल्दी जल्दी घर भेजना चाहते थे, तो उन्होंने पूरी ट्रेन ही हमारे लिए बुक करा दी। मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन हम वापस घर आ रहे थे उस दिन सच में बहुत ही ज़्यादा, यानी 1400 सीटें यहाँ पर ट्रेन में खाली थी। इसलिए हमें जैसा जो करना था हम यहाँ पर कर रहे थे। हम पीछे के सीट्स में आ गए थे जहाँ पर 2 से 3 डिब्बे पूरे खाली थे ट्रेन के, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर हमें छोड़कर कोई भी इंसान आ ही नहीं रहा था। देख सकते हैं किट्टू दी यहाँ पर सो रही है, भावना दी मोबाइल देख रही है, मैं बिल्कुल पैर फैला के बातें कर रही थी मम्मा के साथ, और दीदी यहाँ पर जा रही है दूसरे डब्बे में। और अभी जो पीछे डब्बा गया था ना, उसके उस पार जाने से मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बीच में छेद थे। और ये दूसरा डब्बा भी आप देख सकते हैं पूरा खाली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद यहाँ पर आजू बाजू दरवाजे हैं ट्रेन के, फिर और सीटें पूरी तरीके से खाली। और वहाँ पर मैं खड़ी थी, सृष्टि दीदी वीडियो बना रही हैं। सो गाइस, हमारे ब्लॉग अगर आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अगर आपको चांस मिलता है ज़ू में जाने के लिए तो आप कौन कौन से जानवर देखते। उसके बाद हम यहाँ पे और मज़े कर रहे थे। मम्मा और मैंने तो वहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारा मज़ा किया। ये देख सकते हैं मम्मा मुझे कुछ बता रही थी। यहाँ पर चार्ट्स लगे थे कौन सा स्टेशन कब आता है, तो हम वही देख रहे थे। इसके बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीटें भी आई थी और मैं यहाँ पर बाय कर रही हूँ। सो गाइस, असली में भी बाय करने का टाइम आ गया।